जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। एक बार फिर से दोबारा करीम बेंज़ेमा का करिश्मा, करीम द ड्रीम। जी हाँ, करिश्मा करीम बेंज़ेमा का उसने मैन सिटी को धो दिया। मैन सिटी भले ही ये मैच जीत गई हो, पर वो कहते नहीं होते कि तुम्हारी जीत से ज़्यादा तो हमारे हार के चर्चे हैं। जी हाँ, मैन सिटी को 4-3 से रियल मैड्रिड के सामने इतिहाद में जीत चुका है। पर पेप गार्डियोला के रिएक्शंस देख ही सकते हैं आप कि वो है फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि डॉन एंcelotti एक बार फिर से वर्क किया। जी हाँ, इसी तरीके से कल एंcelotti तीसरे गोल के बाद मैड्रिड को कह रहा था कि अब फोकस्ड रहो, अब यहाँ से हमने एक कंसीड नहीं करना है, चाहे अब यहाँ से हमने एक गोल कंसीड नहीं करना है, चाहे हम एक गोल मार के आ जाएं। जी हाँ, कल का मैच एक बेहतरीन बेहतरीन फुटबॉलिंग मैच था, एक बेहतरीन बेहतरीन टैक्टिकल मैच था, क्योंकि पेप गार्डियोला इस बार गैब्रियल जेसूस को लेके आए, एक प्रॉपर नंबर 9 गैब्रियल जेसूस। हालांकि इस बार भी गार्डियोला ने फिर से दिखाया कि क्यों वो मास्टर टैक्टिशियन है, क्योंकि इस बार फिर से उन्होंने एक बार फिर फिरकी ली ओपोनेंट की, और उन्होंने गैब्रियल जेसूस को फॉल्स नंबर 9 ही खिलाया। एक प्रॉपर नंबर 9 का रोल मैच में गैब्रियल जेसूस का नहीं था। पर कुछ स्टेज मतलब पहले स्टेजेस में गैब्रियल जेसूस ऐसे लग रहे थे कि वो एकदम नंबर 9 की पोजीशन पे ही खेलेंगे, और कोई भी सिटी का बंदा नंबर 9 में नहीं आएगा, यानी कि फॉल्स 9 अब नहीं खिला रहे हैं पेप। पर पेप इज पेप, और पेप ने दिखाया कि फॉल्स 9 कैसे खेलते हैं और कैसे खिलाया जाता है फॉल्स 9। तो एंcelotti कंप्लीटली आउट थे। पहले 10 मिनट में तो मैड्रिड के लग गए थे, क्योंकि मैड्रिड पहले 10 मिनट में कुछ कर ही नहीं पा रहा था। इतनी बेहतरीन सिटी प्रेसिंग कर रही थी कि मैड्रिड के पास उस प्रेसिंग का जवाब नहीं था। मैड्रिड की मेंटालिटी एंcelotti के अंडर हम ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि मैड्रिड अटैक करना चाहती है, मैड्रिड प्रोग्रेसिंग फुटबॉल खेलना चाहती है, मैड्रिड मतलब अपोनेंट को पीछे रखना चाहती है। पर सिटी ऐसी टीम नहीं है कि आप उसे एकदम पीछे धकेल दें, एकदम मतलब नेस्ता नाबूद कर दें, क्योंकि सिटी में पेप गार्डियोला द ब्रिलियंट थिंकर हैं। उसकी वजह से आप सिटी को कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते, किसी भी मैच में रूल आउट नहीं कर सकते, किसी भी मैच में पीछे नहीं बिठा के रख सकते, क्योंकि वो चढ़ के ऊपर आएंगे। यही अटैकिंग फुटबॉल पेप गार्डियोला कितनी देर से खिलाते आ रहे हैं, और कितने सक्सेसफुल हैं वो, क्योंकि 2 चैंपियंस लीग के टाइटल, एक बार्सिलोना के साथ, एक बायर्न म्यूनिख के साथ जीत चुके हैं। पर कल करीम बेंजीमा ब्रिलियंट, ये जीत गया भाई, जीत गया। बैलून डियोर तो करीम बेंजीमा का अब हो चुका है, अब कोई रोक नहीं सकता करीम द ड्रीम को अपना ड्रीम यानी कि बैलून डियोर पाने के लिए। बेहतरीन फुटबॉल यार, इतनी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी करीम की, इससे ऊपर मैंने मेंटालिटी नहीं देखी अभी तक। क्योंकि करीम बेंजीमा जब आप 2-0 डाउन होते हो, एकदम से आप पंच बैक करने की कोशिश करते हो। पंच बैक किस तरीके से होता है? पंच बैक भी बड़ा ही रोमांचक तरीके से होता है। करीम बेंजीमा एकदम बेहतरीन, मतलब फर्स्ट फर्स्ट टाइम फिनिश, एकदम फाइनेस्ट फिनिश जिसे कहते हैं, उस तरीके की फिनिश के साथ पहला गोल करीम बेंजेमा रियल मैड्रिड के लिए मारते हैं, जब 1-0 डाउन हो जाती है केविन डी ब्रुयने के गोल के बाद मैड्रिड, और उसके बाद गैब्रियल जेसूस दूसरा गोल मारते हैं, तो 2-0 डाउन हो जाती है। तब लग रहा था कि मैड्रिड आउट, मैड्रिड बाहर है, अब नहीं इस लेग में रिटर्न कर सकती मैड्रिड। तभी आते हैं करीम द ड्रीम, करीम 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 बेंजीमा। तो उसने एक पंप अप किया टीम को, नहीं हम लड़ सकते हैं, नहीं ऐसे कर रहे थे, नहीं हम लड़ सकते हैं, हम यहाँ से रिजल्ट नहीं, हम यहाँ से रिजल्ट लेके जाएंगे, भले ही हमें कुछ भी करना पड़े। तो एक फर्नल मेंडी का एक बेहतरीन बेहतरीन चुम्मेश्वरी क्रॉस आता है, जिससे
फर्स्ट टाइम फिनिश करते हैं करीम बेंजेमा, और वो एकदम नो डाउट अब इस वक्त इस दौर के सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर हैं। अगर हम बात करें तो लेवेंडोस्की भी उस लिस्ट में आते हैं, पर उससे भी बहुत बहुत ऊपर पहुंच चुका है बेंजीमा। जिस तरीके की फॉर्म दिखा रहे हैं, लगातार गोल मारते जा रहे हैं, लगातार गोल मारते जा रहे हैं, गोल मशीन बन चुके हैं बेंजीमा। अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैड्रिड के लिए अच्छी बात है। तो और अगर मैच में देखें तो मैच में हमें क्या देखने को मिल रहा था, पेप गॉर्डियोला एकदम ऊपर चढ़े हुए थे एज ऑलवेज। जैसे पेप गॉर्डियोला खिलाते हैं, खिलाना चाहते हैं टीम को, उसी तरीके से टीम खेल रही थी। पर कल के मैच में हमें ये पता लगा कि एंडरसन एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास गोलकीपर नहीं है। वो क्रंच मोमेंट्स में क्रंचिंग पंचेस नहीं मार सकते, या नॉकआउट पंचेस नहीं मार सकते, क्योंकि उनके सामने अगर इतना बेहतरीन स्ट्राइकर आता है तो वो भी स्ट्रगल करते हैं प्रेसिंग में। वो भी जो है कूल और कंपोज्ड नहीं रहते हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो वो बेहतरीन बेहतरीन एक बॉल प्लेइंग गोलकीपर हैं, बॉल वो बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटर हैं बॉल के। पर कल के मैच में हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिला। हरी अप कर रहे थे एंडरसन के द्वारा कोई भी हमें ब्रिलियंट बॉल देखने को नहीं मिली पीछे से, जैसे खिलाते हैं पेप एंडरसन को। एंडरसन 11th मैन ऊपर चढ़ के ऊपर आते हैं, वो तो दिख रहा था। पर एंशेलोटी ने कैसे काउंटर किया ना उस चीज को। कैसिमीरो की कमी रियल मैड्रिड को खली, बिल्कुल खली, क्योंकि जब जब रियल मैड्रिड ऊपर जा रहा था, प्रेस कर रहा था, तब तब ये लग रहा था कि पीछे कैसिमीरो जैसा बंदा होना चाहिए, क्योंकि सिटी एकदम खोल रही थी। सिटी एक दो पासिस में ही रियल मैड्रिड को खोलती जा रही थी कल। पर अगर अगर नहीं होते लुका मॉड्रिच, यार पता नहीं कौन सी विटामिन की गोली खा के आते हैं, क्योंकि 37-38 साल के लुका मॉड्रिच इतनी बेहतरीन फुटबॉल, पता नहीं इतनी एग्रेसिव फुटबॉल और इतनी देर तक वो अप डाउन करना पता नहीं कैसे कर लेते हैं। डैनी सेबायोस की भी बेहतरीन गेम थी, हालांकि कुछ मिनट ही हमें डैनी सेबायोस के देखने को मिले, पर वो भी अच्छा खेला था, मॉड्रिच की जगह ही आए थे। अगले गोल्स की अगर हम बात करें तो सिटी एक बार फिर अप हो जाती है। यार ये मैच ही इतना बेहतरीन था, कभी एक टीम अप आती थी, कभी दूसरी टीम उसके उसका जवाब उस पलटवार में होता था। जब आप 2-0 अप हो जाते हो ना, तब आपके प्लेयर्स की मेंटेलिटी डाउन हो जाती है। पर दिस इज रियल मैड्रिड, इनकी मेंटेलिटी बीस्ट है। इनकी मेंटेलिटी बीस्ट होने का कारण भी करीम द ड्रीम है, और करीम बेंजीमा के लिए अब और क्या ही कहें। अब तो बैलन डी'ओर उनका पक्का है, और अब रियल मैड्रिड यहां से मुझे जैसा दिख रहा है सैंटियागो बर्नाबाउ में गेम किल करने को आएंगे। पेप गार्डियोला हालांकि जाने जाते हैं इस ऐसे मैचेस को जीतने के लिए, जब वो लीड ले लेते हैं तो आसानी से देते नहीं है। पर डॉन एंशेलोटी नाम का भी एक बंदा है जो जानता है कमबैक्स करना, और मैड्रिड की यही खासियत रही है इस चैंपियंस लीग में कि कमबैक करना वो जानते हैं। भले ही वो पीएसजी का मैच हो, भले ही वो चेल्सी का मैच हो, भले ही वो मैनचेस्टर सिटी हो, अब तो रियल मैड्रिड फाइनल खेलने वाली है। और देखिएगा आप करीम बेंजीमा का एक बार फिर करीम द करिश्मा ऑफ करीम बेंजीमा हमें देखने को मिलेगा, द फ्लेवर ऑफ करीम बेंजीमा देखने को मिलेगा। बंदा पेनेका मार रहा है प्लेनिटी, और पता नहीं कैसे इतना गुर्दा है उसके अंदर, इतना जिगर है कि इस तरीके के रिस्क ले सकता है वो। क्योंकि कोई भी अगर नॉर्मल बंदा, मतलब एक एवरेज और या एक बंदा कहें एक फुटबॉलर हो, तो वो ऐसे रिस्क नहीं लेता, और इस क्रूशियल टाइम में रिस्क नहीं लेता जब आपकी टीम 4-2 से पीछे हो, तब आप ऐसे रिस्क नहीं लेते। पर तभी बात आती है ना बीस्ट मेंटालिटी की, तभी बात आती है एक फ्लेवर की, तभी बात आती है फ्रेंच फ्लेवर्स की, जिडान जैसी प्लेंटी मारी करीम द ड्रीम ने। और करीम द ड्रीम शायद मैड्रिड को अब यहां से जिता ले गए हैं ये मैच। हालांकि हारे हों मैड्रिड ये मैच, पर ये मैड्रिड मैच अगर आप देखेंगे तो जीत गए हैं। पेप गार्डियोला बहुत निराश होंगे कि वो 3-2 अप नहीं गए इतिहाद में, इतना बेहतरीन फुटबॉल खेलने के बाद भी।
इतना बेकार फुटबॉल खेलने के बाद भी मैड्रिड यहाँ से हैप्पी जा रही है। एक गोल की है, एक गोल का ही डेफिशिएट है और वो मिटा डालेंगे। तो देखते हैं कि अगली लेग में क्या होता है। तो पीस आउट गाइस। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। करीम द ड्रीम बेंजीमा।